माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे जय हिंद, जय हिंद। समाचार कैरी मीडिया समूह के चंडीगढ़ पंचकुला मुख्यालय में बैसाखी पर्व के अवसर पर श्रेष्ठ भारत निर्माण विषय पर जागरूक चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समूह संपादक राजेश कुमार जी ने की। इस अवसर पर प्रसिद्ध साहित्यकारा डॉक्टर सरिता मेहता, संयुक्त निदेशक लोकसभा श्री रणविजय राव, कवयित्री सोनी लक्ष्मी राव, हास्य कवि आचार्य राजेश कुमार, समाचार कैरी के ब्यूरो चीफ संजय शर्मा, साहित्यिक संपादक नीलम तिरखा, हिमांशु शर्मा, डॉक्टर हेमलता शर्मा, उषा गर्ग उपस्थित रहे। समाचार कैरी के मुख्य संपादक राजेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि अब लड़ाई आज़ादी की नहीं, आज़ादी को बरकरार रखने की है। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए आज़ादी के संघर्ष से भी ज़्यादा संघर्ष करना होगा। उन्होंने डॉक्टर सरिता मेहता के उस साहसिक निर्णय को याद किया जब उन्होंने अमेरिका में उच्च पद और डिग्री यह कहते हुए ठुकरा दी कि मैं भारत की बेटी हूँ, मुझे अपने देश और संस्कृति से प्रेम है। चर्चा में राष्ट्र निर्माण, नारी शक्ति, युवाओं की भूमिका पर वक्ताओं ने विचार साझा किए। आइए वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं आपको इस कार्यक्रम की खास बातें। नमस्कार। समाचार कैरी मीडिया समूह के पाठक और दर्शकों को बैसाखी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बैसाखी के इस शुभ अवसर पर चंडीगढ़ पंचकुला मुख्यालय में एक ऐसी दिग्गज हस्तियों का पैनल जो कि समाज में एक अलग स्थान रखता है, विदेशी भूमि पर भारत का परचम लहराने वाली भारत की बेटी सरिता मेहता, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज समाचार कैरी के पाठक और दर्शकों को एक ऐसा अवसर मिलेगा जब अपने अपने जीवन के अनुभव को आपके सामने साझा करेंगे। मैं ऐसी बेटी को नमन करता हूं जो भारतीय कल्चर में पलकर विदेशी भूमि पर एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त करती है और अमेरिका की सबसे बड़ी डिग्री जिसमें 95% से ज्यादा नंबर लेने वालों को ही वो उपलब्ध होती है, उसमें 99% से ज्यादा अंक लेकर एक ऐसा इतिहास लिखा और उन लोगों को शर्मसार किया है इन्होंने जो छोटे से मतलब के लिए अपना धर्म बदल लेते हैं। धर्म की कीमत कौन जानता है? सरिता मेहता से ज्यादा कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता। आज लोग छोटा सा प्रलोभन या अपना काम निकालने के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। धर्म हमें क्या सिखाता है? एक घर में बेटी के रूप में कन्या, बहन के रूप में नारी, मां के रूप में नारी और स्त्री के रूप में नारी। धर्म हमें सिखाता है कि चारों नारी है, बेटी भी नारी है, बहन भी नारी है, मां भी नारी है और पत्नी भी नारी है। धर्म हमें सिखाता है कि हमें चारों के प्रति क्या व्यवहार करना है, उनको किस दर्जा देना है। मैं ये कहूं, धर्म ही हमें जीना सिखाता है और धर्म के माध्यम से ही हम संस्कारों के साथ लंबे समय तक सुख से जीवन जी सकते हैं। जिस व्यक्ति ने धर्म बदल लिया उस व्यक्ति का कोई वर्चस्व नहीं है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उस व्यक्ति का कोई भी स्टैंड नहीं है। इतना बड़ा पद, इतना बड़ा प्रलोभन छोड़कर सरिता मेहता ने साबित किया है कि वो भारत की बेटी है और अमेरिका में भी भारत का परचम लहराने के लिए आई है। किसी स्वार्थ को, किसी लालच को, किसी पैसे का लालच उनको नहीं खरीद सकता, उनको नहीं बदल सकता। उसके बाद क्या होता है? 99 से ज्यादा % नंबर लेकर उनको डिग्री मिलती है। हजारों लोगों के बीच में उनकी प्रशंसा की जाती है, उनको तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वो डिग्री दी जाती है और बहुत बड़ी नौकरी, मैं हरियाणवी भाषा में, सरल भाषा में बोल रहा हूं, बहुत बड़े उच्च पद पर उनको आसीन करने के साथ साथ घोषणा की जाती है। और उन्हीं के साथ साथ एक घोषणा और भी होती है कि अब ये हिंदू नहीं क्रिश्चियन है। इतनी सी बात सुनकर सरिता मेहता ने सारी डिग्री वापस की और हर प्रतिभा को ठोकर मारकर भारत माता की जय बोली। एक बार ऐसी बेटी के लिए हम सब बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता
समाचार कैरी के पाठकों, दर्शकों, दोस्तों, ऐसी बहन बेटी पर गर्व करना समस्त भारत का जिम्मेवारी है। समस्त भारत ऐसी नारी शक्ति पर गर्व करता है जिसने विदेशों की भूमि पर भारत का वर्चस्व बढ़ाया, भारतीय संस्कृति को एक सम्मानजनक स्थान लाया। आज समाचार कैरी मीडिया समूह मुख्यालय में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम एक एक करके सबका परिचय कराएंगे और उसके बाद उनके जीवन की गाथा सुनेंगे, उनके अनुभव साझा करेंगे कि किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए इंसान को क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है और किस किस मेहनत से क्या क्या त्याग कर क्या क्या हासिल करता है। आगे का परिचय आप करेंगे। धन्यवाद। समाचार कैरी मीडिया समूह मुख्यालय पंचकुला चंडीगढ़ में पहुंचे तमाम गणमान्य जनों को मैं संजय शर्मा अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आपका परिचय कराता हूं। मैं मेरे दाईं तरफ श्री रणविजय जी राव हैं जो वर्तमान में संयुक्त निदेशक हैं लोकसभा सचिवालय में और बहुत ही शानदार लेखक और साहित्यकार हैं। समाचार कैरी मीडिया समूह मुख्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है सर, स्वागत है। और उनसे अगले क्रम में मेरे साथ हैं श्रीमती सोनी लक्ष्मी राव जी जो वरिष्ठ कवयित्री हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम, समाचार कैरी कार्यालय में अभिनंदन है। और बिल्कुल राजेश जी के बिल्कुल बगल में बैठे हैं राइट साइड में आचार्य राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। समाचार कैरी मुख्यालय में आपका स्वागत करता हूं और समाचार कैरी मीडिया समूह के तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से बैसाखी पर्व की बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की यह सार्थक चर्चा निश्चित तौर से आपके लिए एक प्रेरणा बनेगी और आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और सिखाने का एक अवसर मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इसके साथ आमंत्रित करता हूं मैं श्री रणविजय जी राव जी को जो संयुक्त निदेशक हैं लोकसभा सचिवालय से। श्री रणविजय जी राव आपको संबोधित करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सुनने वालों को मेरा हार्दिक नमस्कार और वैशाखी पर्व की बहुत बहुत बधाई। मैं लोकसभा सचिवालय में संयुक्त निदेशक हूं, जैसा कि परिचय दिया गया, और जानते हैं कि दफ्तर का काम आजकल कितनी भागदौड़ वाला काम है। और जब आप संसद में हैं तो अब संसद सच चलता है तो सारा काम हमारा फोकस होता है कि सारा काम जो संसद सत्र का हो वो स्मूथली चले और जो हमारे माननीय सांसद हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, अड़चन नहीं आए। और ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है, लेकिन खैर वो दफ्तर का काम अपनी जगह है। और इधर जो मेरा काम होता है वो लेखन का काम है। जब दफ्तर से समय मिलता है और परिवार से जब मैं अपना समय चुरा कर कुछ लिखता हूँ तो ये कुछ रच लेता हूँ, कविता, कहानी, व्यंग्य, इस तरह का है। और जो मेरा युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने ये समाचार कैरी के माध्यम से कि देखिए आज स्वतंत्र हुए हमारे देश को 75 साल हो गए, 75वीं वर्षगांठ भी हमने मनाया। और तो आज कोई आज़ादी का संघर्ष नहीं है कि बलिदान देने का है। देशभक्ति का दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका मेरे ख्याल से यही है कि हमें जो काम करना है, हमारी जो जिम्मेदारी है, चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे हम दफ्तर में काम करते हों, चाहे हम व्यापारी हों या खेती किसानी ही क्यों ना करते हों, जहाँ भी हम जो काम करते हैं वो अपना काम ईमानदारी से करें। सच्ची देशभक्ति वही है, सीमा पर जाकर लड़ना नहीं है। अपना काम ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ अगर हम करें तो वो ही सच्ची देशभक्ति है। और कई बार ऐसी बातचीत में हम बोल देते हैं, आम जनता जो भी बोल देती है कि फलाने की जिम्मेदारी है, वो काम नहीं कर रहा है, वो काम। अपनी जिम्मेदारी हम खुद नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरे की जिम्मेदारी का ठेका हम लेने लगते हैं। तो ये जो मानसिकता है, इससे हमें बाहर निकलना होगा। जो मेरी जिम्मेदारी है, जो हमारा काम है, वो काम हम अगर ईमानदारी से करें और इसी तरह से जितने भी लोग हैं सब अपना काम ईमानदारी से करें तो देश सबसे आगे बढ़ जाएगा और विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आएगा।
मेरे ख्याल से यही सच्ची देशभक्ति है। यही भावना मन में लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। समाचार क्यारी के दर्शकों को मेरा यही संदेश है और सुझाव भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और देखिए, बड़े ही सीमित शब्दों में और बड़े प्रभावशाली शब्दों में रणविजय जी ने एक मैसेज दिया है समाचार कैरी कार्यालय में देशभक्ति को लेकर के। हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्र हित में सोचे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। और आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सोनी लक्ष्मी जी राव, जो कवयित्री हैं, वो भी अपने विचार रखें। सोनी जी लक्ष्मी राव। नमस्कार दर्शकों, आप सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे समाचार क्यारी से जोड़ने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं देश के लिए तो हर इंसान जागरूक होता है और कुछ न कुछ करना चाहता है, लेकिन मैं एक छोटे लेवल की से कहना चाहती हूँ, अगर आपने घर से ये चीज़ को शुरुआत कर दी, पक्षपात करने की जो हमारी पूर्वजों ने जो शुरुआत की है कि महिला को अलग से पढ़ाना है, पुरुषों को बाहर भेजना है, बेटी को घर के काम में शिक्षित करना है, ये दोनों को शिक्षित करना है मेरे हिसाब से, ताकि अगर दोनों बराबर के योगदान देंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और वो अपने हर एक लेवल में एक दूसरे के कहने को सिर्फ महिलाओं को आगे किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पीछे करने की भी कोशिश की जाती है। और इससे आजकल की महिलाएं या आजकल की बेटियां गांव के छोटे छोटे कस्बों में भी मैंने देखा है कि वो पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, और उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। और यही हमारे लिए, देश के लिए सबसे बड़ा योगदान है कि शिक्षित करना है एक दूसरे को। धन्यवाद। बिल्कुल ज़्यादा है और हरियाणा में हर क्षेत्र में है, लेकिन उन सब चीज़ों को अब लोगों ने छोड़ दिया है। अब बेटियों को दूर दूर विदेश तक भेजना शुरू कर दिया है और हर एक क्षेत्र में बेटियां अपनी पैर पसार रही हैं। इसके लिए सबसे बड़ा योगदान पेरेंट्स का भी है कि उन्हें दूर भेजने में अब हिचकिचाते नहीं हैं। धन्यवाद। निसंदेह ही बदल रहा है मेरा भारत। आज बेटियों को आगे बढ़ाने में सरकारों के साथ साथ माँ बाप और समाज में भी कुछ छूट मिली है, जिससे कि बेटियां आगे बढ़ती हैं। अब राजेश आचार्य जी, इस अवसर पर आप अपने जीवन के अनुभव, जिससे कि दर्शक और हम सब लोग उससे कुछ शिक्षा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बहुत खुशी है आज समाचार क्यारी मीडिया समूह के इस लाइव कार्यक्रम में शामिल होकर के देशभक्ति की शानदार बातें राजेश जी ने की है, रणविजय भाई ने की है, सोनी जी ने की है। मैं भी उनके सुर में सुर मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि आज जो बैसाखी का पर्व है उसमें हम ये ऐसा अवसर है, पहले तो सभी हमारे दर्शकों को बैसाखी की शुभकामनाओं देने के लिए मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। तो ये इस तरह के अवसर होते हैं जब हम याद करते हैं कि हमारा देश क्या है, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लोगों ने क्या क्या किया है, सुखदेव ने क्या किया है, भगत सिंह ने कैसे फांसी के फंदे को बहुत ही बिना किसी डर के चूम लिया था, महात्मा गांधी ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, किसानों ने क्या किया और सैनिकों ने क्या किया। जब सुभाष चंद्र बोस अपने घर के आराम को छोड़कर जापान में और रूस में घूम रहे थे तो उन्हें सिर्फ देश ही प्यारा था। बात यह है कि अगर देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं है तो हम कहीं नहीं है। तो हम जब अपना लेखन करते हैं, साहित्य में कुछ काम करते हैं, अपना दफ्तर में काम करते हैं, हम राजनीति में काम करते हैं, तो हम अपने लिए कुछ नहीं करते, ऐसा हमें सोचना चाहिए। और हम जो भी कदम उठाते हैं वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए, नई पीढ़ी के लिए आदर्श बनने के लिए होना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए हमें देश को बेच देने, देश की आन बान शान पर बट्टा लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हर क्षेत्र में, चाहे वे महिलाएं हों या पुरुष हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो
खेलों का क्षेत्र हो। हम हरियाणा में बैठे हैं, यहाँ की बेटियां कैसे खेलों में आगे बढ़ती हैं वो हम जानते हैं। हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में हम चाहते हैं कि भारत की आवाज़, भारत का इकबाल बुलंद हो और हमारा देश आगे बढ़कर सभी देश के लोगों को, सभी लोग अन्य देशों के लोगों को भी रास्ता दिखाए। जैसे हमारे साथ में बैठी है सरिता जी, विदेश में जाकर जैसे विवेकानंद ने भी हमारे देश के धर्म को, आस्था को आगे बढ़ाया था, उसी तरह से हम सब भी करें। उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। और एक बार मैं चाहता हूं कि दर्शक बोले मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। अब जैसा कि सभी साहित्यकारों ने कहा कि देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। अभी जॉइंट डायरेक्टर साहब ने बताया कि ये आजादी की लड़ाई नहीं है, निसंदेह ही ये आजादी की लड़ाई नहीं है, लेकिन एक लड़ाई है, श्रेष्ठ भारत निर्माण। मेरा भारत विश्व गुरु बने, श्रेष्ठ भारत बने। समाचार कैरी मीडिया समूह 27 वर्षों से एक ही लड़ाई, व्यय भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए प्रयासरत। और अब श्रेष्ठ भारत निर्माण में जो लोग लगे हुए हैं, पिछले 10 सालों से उनको ढूंढ ढूंढ के भारत देश के हर कोने से एक मंच पर लाकर उनको सम्मानित कर कर देश दुनिया को यह दिखाना कि ये देशभक्त लोग हैं और देश के लिए काम करते हैं, ये श्रेष्ठ भारत निर्माण में काम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में 10 मई 11 मई को पंचकुला PWD रेस्ट हाउस में 5वां राष्ट्र गौरव अवार्ड आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 17 प्रदेशों के लोगों ने लगभग 7,500 से ज्यादा 8,000 के आसपास लोगों ने अभी तक नामांकन किया है। और उनमें से चुनकर उन देशभक्तों को, उन श्रेष्ठ निर्माताओं को जो श्रेष्ठ भारत निर्माण में दिन रात लगे हुए हैं, उनको चुन करके राष्ट्र गौरव अवार्ड से सुसज्जित किया जाएगा। अब नीलम दरखा जी आज के इस अवसर पर अपने शपथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी को नमन करती हूँ और बैसाखी के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को खूब सारी बधाई, शुभकामनाएं। जी हाँ, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति जो देश हित में लगा हुआ है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो आम व्यक्ति है, अगर निष्पक्ष होकर अपना कार्य करेगा तो मेरे भारत को श्रेष्ठ भारत और विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जी हाँ, आप जो है ये सच्ची देशभक्ति है। आपको कहीं युद्ध करने की जरूरत नहीं है या सेना में जाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझकर अपना काम निभाए, अपने फर्ज को निभाए, तो निश्चित तौर पर हम जीत जो है का परचम जो है पूरे विश्व में लहराएंगे। और इसके बाद जो है, जो लोग देश हित में या समाज हित के कार्य में जुड़े हुए हैं, तो आप उनको सम्मानित करना अपने शब्दों के माध्यम से ही कभी भी ना भूलें। आपके आसपास भी अगर आपको कोई अच्छा कार्य करता हुआ व्यक्ति दिखता है तो आप जरूर उसके अंदर वो उत्साह भरें, क्योंकि जोश जज्बा आपका तभी बढ़ेगा जब समाज आपको सम्मान देगा और उससे आप और लोगों को भी प्रेरणा देंगे। और यही कार्य कर रहा है समाचार क्यारी मीडिया समूह, जो बहुत सारे इस तरह के कार्य कर रहे हैं कि हमारे पास 10,000 से भी ऊपर प्रविष्टियां आ चुकी हैं। और हम खुद जो है उनके कार्य देख के दंग है कि कितने लोगों को हम सम्मानित करें, क्योंकि इतना जज्बा और जोश उनके अंदर भरा हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम भी ये कार्य कर रहे हैं, आप सब भी करें। और जी हाँ, बिल्कुल ना भूले, मई में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, राष्ट्र गौरव अवार्ड 2025। तो आप इसका हिस्सा जरूर बने। अगर आपने भी किया है कोई देश हित के लिए कार्य, तो हमारा लिंक जो है अभी भी ओपन है, आप अपनी जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बहुत सारी बधाई बैसाखी के पावन अवसर पर। और जो खास मेहमान हमारे यहाँ आए हैं, आदरणीय रणविजय जी, लक्ष्मी जी और हमारी बहन सरिता मेहता जी, आचार्य जी और मेरे भाई संजय जी, आप भी दिल्ली से स्पेशल आए हैं। समाचार क्यारी मीडिया मुख्यालय में हम पूरी टीम की ओर से नमन करते हैं। और राजेश जी को
तो मैं बार बार नमन करते हुए यही कहूंगी कि जोश और जज्बा इसी तरह से हम नारी शक्ति में, पूरे युवाओं में आप ऐसे ही भरते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमन करती हूँ। जी धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा भारत की बेटी जिसने विदेशी भूमि पर और उस देश में जिस देश का डंका बजता है, भारत का डंका बजाया है, आप इस अवसर पर अपने शब्द। धन्यवाद। आज मेरे लिए सचमुच बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक तो आज बैसाखी का शुभ मौका है और ये अचानक जो प्रोग्राम मिला आपसे मिलने, ये भगवान का खास ही आशीर्वाद से आज मुलाकात हुई है। और सच ये समाचार क्यारी जितना बड़ा कार्य कर रही हैं, जिस हिसाब से कर रही हैं देशभक्ति के लिए, ये एक बहुत सराहनीय काम है। और मैं गर्व महसूस करती हूँ, और गर्व उससे ज़्यादा भी महसूस करती हूँ कि आज उनसे जो मुलाकात भी हुई मेरे छोटे भाई की तरह, और हमारा जज्बा, हमें ये फक्र महसूस होता है, ये गर्व महसूस होता है कि आज भी वो जज्बा कामिल है जिस जज्बे को लेके हम चलते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय भी वही हो सकता है जिसकी जड़ें अपनी धरती पे जुड़ी हों। धरती पे जुड़ी जड़ें ही, जितना मर्जी वृक्ष फैल जाए, वो तभी रह सकते हैं। वरना अब की जनरेशन को देखते हैं कि यहाँ बैठे भी कोई इंग्लिश पे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने सभ्यता को भूल जाते हैं। और अपनी सभ्यता, संस्कृति और विचारों से जुड़े रहना, उसके ऊपर गर्व करना, अपनी भाषा के ऊपर गर्व करना बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इतने साल में, जैसे हम कहते थे वहाँ हिंदी सिखाते थे, और हिंदी सिखाने का काम हम हिंदुओं से नहीं या अपने भारतीयों से नहीं, तकरीबन जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, कोई चाइनीज़ है, कोई कोरियंस है, उनको हो राइस यूनिवर्सिटी में जब करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। जिस तरह से आके उनको कहते, हमारे टीचर प्रथा, जो गुरु प्रथा थी, उनके पाँव छूते थे, और वो आते ही उसी तरह से पाँव छूटने की कोशिश करते थे। क्लास का शुरू करें हम ओम से सारे काम। तो ये भाषा जो सिखाने का जो मैंने था, आओ हिंदी सीखें, वो भी उसी हिसाब से अपने आप पे, ये नहीं कि हम अपनी भाषा लादना चाहते हैं, पर गर्व हर एक को अपनी अपनी भाषा पे होना चाहिए। बाहर जाके भी हम ये ना भूलें कि हम जानते हैं, हमने रशियन भी सीखा, वो भी सीखा, वो भी है। जैसे अभी आपने कहा कि कितने धर्मों का मैंने पूरी मास्टर डिविनिटी में स्कॉलरशिप पे किया है, सब कुछ 99 से ऊपर भी। पर एक टॉपिक था, सो द सीड्स ऑफ लव, क्योंकि हमारे आसपास सभी तरह हम कभी धर्म नहीं देखते। सबसे बड़ा धर्म है हमारा इंसानियत का धर्म। ये हिंदुओं का नहीं, हमारे सनातन प्रकृति में भी ये कहा है, सबसे पहले हम इंसान हैं। इंसानियत बनना, आदमी नहीं, आदम नहीं, इंसान बने, हम अच्छे बने। और अगर माता की पूजा कहें तो हमारा ही एक ऐसा धर्म है सिर्फ जो मातृशक्ति की पूजा करता है। सबसे पहले हम, हमारी ही माता ही बनी हुई है, उनके अष्ट हाथ भी दिखाया जाए, कुछ भी है कि इतनी उनकी शक्ति है, हर तरह से है। मैं नाजुक हूँ, जैसे भी हूँ, पर जब वक्त पड़े तो मैं दुर्गा माता भी हूँ। उसी तरह से शायद ये धन्यवाद, ये शक्ति ही है जो हमें और जाति को भी पहचाननी है। और आदमी और औरत एक दूसरे के दोनों रूप है। जैसे शिव और शक्ति के बिना वो नहीं होता, ये भी पहचानना है। वो वुमेन लिप भी अब ऐसे ही चल गया है, जिसका नहीं है। तो हमें अपने आप को पुराने संस्कारों, तो शिव की शक्ति बनके, शक्तिशाली बनके, माता की तरह बनके, और अपने आप को उसी तरह से हम करना है। तो ये हमें संस्कार हमें सिखाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मैं करती हूँ, सबको यही संदेश देती हूँ, और अपने आप पे, अपने भारत पे बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं भारत की नारी हूँ, भारत की नारी हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत अच्छा डॉक्टर सरिता मेहता जी। निसंदेह ही कोमल भी हूँ, नाजुक भी हूँ, और जरूरत पड़े तो दुर्गा भी हूँ, और भारत माता की जय। निसंदेह ही विदेशी भूमि पर रहकर इस तरह के जज्बात ही जो रखता है, वही
अपने धर्म और सनातन की रक्षा कर सकता है जिस व्यक्ति ने समझौता कर लिया। जो व्यक्ति झुक गया समझो वो टूट गया। झुकने वाला कभी संस्कारों की बात नहीं कर सकता। समझौता करने वाला कभी किसी धर्म को आज जिस बात के लिए झुका है वो कल हर बात के लिए झुक सकता है और टूट सकता है। एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के साथ धोखा कर सकता है तो वो कभी भी किसी व्यक्ति के साथ धोखा कर सकता है। निसंदेह ही लंबा चलने के लिए, आगे चलने के लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है और सच्चाई बहुत जरूरी है। वही इंसान लीड कर सकता है, वही इंसान मार्ग दिखा सकता है जिसने कुछ त्याग दिया हो, जिसने कुछ छोड़ दिया हो, जिसने कुछ बलिदान दिया हो। बलिदान अपने विचारों का भी, अपने सुख का भी, अपने स्वास्थ्य का भी, अपने लालच का भी, अपने समाज का भी, उसके कई रूप होते हैं, लेकिन त्याग करने वाला ही इंसान आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी चर्चा हुई है, उन दिग्गज लोगों के विचार आपने जाने हैं। अब मैं चाहता हूं कि हमारे बीच एक शिक्षाविद हेमलता, डॉक्टर हेमलता जी हैं, आप भी इस अवसर पर प्रदर्शन करें। नमस्कार, बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहूँ कि भारत को, अगर भारत की पहचान बन जाए, हर इंसान अपने आप को ये ना समझे कि मैं बंगाली हूँ, मद्रासी हूँ, मैं इस प्रांत का हूँ, मैं इस जाति का हूँ। जब उसके अंदर एक राष्ट्र की भावना आ जाएगी तो अपने आप ही राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। तो अभी जैसे मैंने सभी गुणीजनों को सुना है कि जब तक हम अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में इंसानियत को, मानवता को नहीं उतार लेंगे तब तक भारत कहाँ से पूरा हो पाए। हम ना नेपाली हैं, ना हम मद्रासी हैं, ना बंगाली हैं, ना राजपूत हैं, ना ब्राह्मण हैं। हम तो एक हिंदुस्तानी हैं और भारतीय हैं। ये हमारी पहचान बने, विदेशों में भी, दुनिया में, विश्व में हम गुरु बनकर आगे जिए। मेरी तो यही कामना है और यही प्रयास भी रहेगा। जी, बहुत अच्छा। आज मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से इस देश की लड़ाई, जो विश्व गुरु भारत बन रहा है, इसको आगे बढ़ाने में अपने विचारों से निसंदेह ही एक छाप छोड़ते हैं। और आज आज़ादी की लड़ाई नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी लड़ाई है। आज़ाद होना इत्तेफाक नहीं था। 7,28,000 लोगों के बलिदान के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और भारत को संपन्न, सक्षम और मजबूत बनाने के लिए भी हमें उतनी ही कमर कसनी होगी, उसी लेवल पर काम करना होगा जिन लोगों ने आज़ादी पाने के लिए अपना जीवन का बलिदान और त्याग दिया था। उससे कम संघर्ष से हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। और सबसे बड़ी बात है, न बंगाली, न बिहारी, न हरियाणी, न पंजाबी, हम तो भारत देश के वासी हैं। हमें जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर भारत देश की बात करनी होगी और भारतीय बनना होगा। इस देश की माटी, यहाँ का अन्न जल खाकर हम गद्दारी करेंगे तो इस देश का कोई भी व्यक्ति हमें माफ नहीं करेगा। हम स्वयं से भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। अब हमारे बीच उषा जी हैं, साहित्य विभाग से, समाचार कैरी टीम के सदस्य हैं। जी, स्वागत है। नमस्कार जी। हम उस देश के वासी हैं। यह एक 7 साल का बच्चा बंदूकें बोने की बात करता है। आज बैसाखी का शुभ पर्व है। इसके साथ एक कहानी जुड़े, जलियांवाला बाग का दर्दनाक हादसा 13 अप्रैल 1919 को शहीद उधम सिंह उस समय जो एक अनाथालय में रहते थे, वहां उनकी ड्यूटी पानी पिलाने की थी। जब उन्होंने नरसंहार देखा तो उन्होंने कसम खाई और विदेशी भूमि पर जाकर कैक्सटन हॉल में जनरल डायर की हत्या करके कई साल उसने वहां पापड़ बेले, कभी नौकरी, कभी ड्राइवरी, कभी कुछ किया तो हमारे देश को आजाद करवाया। किसी ने शीशे का बदन मांग लिया, किसी ने पैसे का चलन मांग लिया, लोग दौलत पे गिरे, हमने तो वतन मांग लिया। तो हमारे देश में, हमारे मन में अगर जज्बा है तो हमारा बच्चा जब ये जज्बा रखता है तो हमारे देश के जो युवा हैं, युवा शक्ति है, मातृशक्ति है, अगर हम सभी मिलकर कार्य करें तो हमारा देश फिर से वो सोने की चिड़िया और जगत गुरु कहलाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेही देशभक्ति का जज्बा तो भारत के रोम रोम में है, चप्पे चप्पे में है। कुछ त्रुटियां समय के अनुसार आई हैं,
राजनीतिक इच्छा शक्ति से हमारा देश कुछ अभी अलग मोड़ पर है, लेकिन उम्मीद है कि देशभक्तों का ये भारत की भूमि और ये खून फिर से अपने देश को विश्व गुरु बनाएगा और श्रेष्ठ भारत में जन्म लेने वाले लोगों का एक भविष्य ही अलग होगा। ऐसा मेरा भारत हो जहाँ पर शिक्षा मुफ्त हो, स्वास्थ्य मुफ्त हो, सुरक्षा की गारंटी हो, रोजगार की गारंटी हो, कहीं कोई भेदभाव ना हो। हम उस बात की कल्पना करते हैं। जब तक ऐसा भारत नहीं होगा, समाचार कैरी मीडिया समूह हर तरीके से जो उसके समझ में आएगा अपने देश के लिए इसी तरह कार्य करता रहेगा। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, श्रेष्ठ बात को संकल्पित समाचार कैरी मीडिया समूह हर उस तरीके से, हर उस मौके पर अपना कार्यक्रम करके बुद्धिमान लोगों से भी, जनता के बीच में जाकर भी हर इस बात को, हर प्रयास को आगे बढ़ाएगा जिससे मेरा भारत श्रेष्ठ भारत बन सके। अब मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर आज के महत्वपूर्ण संजय शर्मा जी अपने दो विचार। बिल्कुल, देखिए आज प्रबुद्ध वर्ग यहाँ पर मौजूद हैं और सबने अपने अपने तरीके से, सबने अपने अपने शब्दों के माध्यम से आज भारत देश विश्व गुरु बने, श्रेष्ठ बने, ऐसे विचार प्रकट किए हैं। आज बैसाखी पर्व भी है और समाचार कैरी मीडिया समूह का पिछले 27 वर्षों से यही प्रयास है कि किस तरह से भय भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण किया जाए, किस तरह से श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण किया जाए और उसके लिए समाचार कैरी अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए लगातार इस तरह के आयोजनों में और खास तौर से इस चर्चा, आज हमारे बीच में रणविजय जी राव जी मौजूद हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। हमारे बीच में सोनी जी हैं जो लक्ष्मी राव जी, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। आचार्य राजेश जी ने विचार रखे हैं और सरिता मेहता जी जो अक्सर इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहती हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है, समाचार कैरी मीडिया समूह के मुख्य संपादक राजेश जी का यह सपना है कि हम अपने अपने स्तर पर प्रयास करते रहें, किस तरह से लोगों की उन प्रतिभाओं को, लोगों की उन भावनाओं को हम आम जनमानस तक पहुंचाएं, जिससे कि अन्य लोग प्रेरित हों। और कहा भी गया है कि पुरस्कार से प्रोत्साहन मिलता है और तमाम इन वक्ताओं के भी विचार रहे हैं कि हमें अपने अपने स्तर पर हर उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए जो निस्वार्थ रूप से समाज को और इस राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो पुनः मैं संजय शर्मा समाचार कैरी मीडिया समूह की ओर से आप सभी मेहमानों का पुनः धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया और समाज को प्रेरित और जागरूक करने के लिए आपने भी अपने विचार रखे। और अंत में समाचार कैरी मीडिया समूह की साहित्यिक संपादक श्रीमती नीलम त्रिखा जी इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी बिल्कुल, और इसी खूबसूरत से सपने के लिए मुझे लगता है कि हर युवा का, हर नारी शक्ति का, हर व्यक्ति का यही सपना होना चाहिए कि मैं कैसे प्रयासरत रहूं श्रेष्ठ भारत निर्माण के लिए। और जैसे कि हमने तो मुहिम चलाई हुई है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। और मैं भी धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले धन्यवाद जो है हमारी बार बार डॉक्टर सरिता मेहता जी, हमारी बहन जी, जिन्होंने नारी शक्ति को गर्व और गौरव से जीना सिखाया है। हम सब में इतना उत्साह भरा है और मुझे तो लगता ही है कि मैं बिल्कुल आपके पद चिन्हों पे ऐसे चलती रहूं और देश की नारी में वो जोश और जज्बा भरती रहूं। बहुत ही अच्छा लगा आप लेके आए और बाकी भी जो यहाँ सबने अपने विचार रखे उन सभी का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी हाँ, समाचार कैरी मीडिया समूह के साथ आप सब बने रहिए, इसी तरह की जागरूक चर्चा में हमारे साथ शामिल होते रहिए और आप सभी के विचारों का भी यहाँ हार्दिक स्वागत है। तो आप सब भी, हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि आपके पास भी है अगर कोई जागरूक विचार या देश हित के लिए कोई बात, तो आप हमें जल्दी से लिख भेजिए और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार जोश जो है, जब तक नारा नहीं लगेगा देशभक्ति का, तो मुझे लगता है इस खूबसूरत से कार्यक्रम का समापन नहीं हो सकता और ये काम जो है आप करेंगे सर। भारत माता की, भारत माता की।